लग्न कुंडली कमज़ोर होने के बाद भी कई लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। कई लोग जिन्होंने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया था और उन्हें ये फलादेश किया गया था, उनके बारे में ये चीज़ बताई गई थी कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं कर पाओगे, बट स्टिल वो लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। कई लग्न कुंडली इस तरह की होती हैं जिन्हें देखकर यूजुअली कोई भी एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमज़ोर कुंडली है, इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाता है। एंड वाइस वर्सा, कई बार बहुत अच्छी लग्न कुंडली होती है लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं, लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चल पाती। अब ऐसा होता क्यों है? बेसिकली अगर एक इंसान की लग्न कुंडली काफ़ी कमज़ोर है लेकिन उसकी चंद्र कुंडली बहुत ज़्यादा ताकतवर है, स्ट्रेंथ है उसमें, सो वो इंसान एक्चुअली अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करेगा एज पर हिज और हर चंद्र कुंडली। राइट नाउ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चंद्र कुंडली होता क्या है। सो चंद्र कुंडली क्या है कि आप अपनी लग्न कुंडली देखिए एंड लग्न कुंडली के 12 भावों में से कहीं ना कहीं चंद्रमा लिखा होगा। अब उस चंद्रमा को आप लग्न बना दीजिए, उस चंद्रमा को बेस या सेंटर बनाइए एंड बाकी सब ग्रहों की पोजीशन अकॉर्डिंग टू दैट बेस सेट कर दीजिए। ये हो गई आपकी चंद्र कुंडली। एंड अगर आप चंद्र कुंडली नहीं बनाते, आपके पास आपकी लग्न कुंडली है, तो जहां पे भी चंद्रमा लिखा है उसे ही अपना लग्न मानिए एंड बाकी के सारे ग्रहों की पोजीशन अकॉर्डिंग टू दैट चंद्रमा उसी के हिसाब से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक जन्म कुंडली है एंड इसमें आप देखिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसे बेस बना दूं तो सिंपली ये क्या होगा, मीन लग्न की एक जन्म कुंडली हो गई एंड चंद्रमा इसके लग्न में है। दूसरे भाव में सूर्य एंड शुक्र हो जाएंगे, तीसरे भाव में बुध एंड गुरु हो जाएंगे एंड सो ऑन। सो अगर आपके पास आपकी लग्न कुंडली है, सो आप उससे भी चंद्र कुंडली अपनी बना सकते हैं। चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड अगर चंद्र कुंडली आपकी ज्यादा ताकतवर है तो सिंपली आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको रेमेडीज या जो भी अच्छी चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू चंद्र कुंडली ही देखनी चाहिए। आपको अलर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके के फलादेश में ये चीज बोली जाती है कि आपको इन चीजों से सावधान रहना है या आपको इन चीजों के लिए अपनी रेमेडी करनी है, राइट। कुंडली का सिग्निफिकेंस है जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड आज का हमारा टॉपिक चंद्र कुंडली पर ही है। Hello everyone, my name is Reshu Singh and I am here to share some facts of numerology and astrology with you all. So चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है एंड अभी जो हम बात कर रहे हैं वो चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं। चंद्र कुंडली के सभी भावों में हम सूर्य का प्रभाव देख चुके हैं, शनि का प्रभाव देख चुके हैं एंड आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चंद्र कुंडली के सभी भावों में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखेंगे। अगर आपके पास आपकी लग्न कुंडली है तो आप सिंपली उसमें यही देखिए कि जैसे चंद्रमा से कितने घर आगे आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ हैं तो चंद्र कुंडली में आपकी लग्न में ही चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति होंगे, राइट। सो यहाँ पे हम इन दोनों का इफेक्ट किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों का इसके ऊपर क्या असर होता है, किस तरीके के लोग होते हैं, हम हर एक टॉपिक के बारे में एंड हर एक भाव के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी चंद्र कुंडली में लग्न में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति हैं, ये आप अपनी चंद्र कुंडली में कैसे देखें। अगर आपके पास आपकी लग्न कुंडली है तो आप लग्न कुंडली में देखिए, अगर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति साथ में है तो आपकी चंद्र कुंडली में ये दोनों लग्न में ही होंगे, ठीक है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन है, ये बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। गज केसरी योग बनता है एंड ऐसे लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं एंड दे नो हाउ टू यूज देयर नॉलेज। उन्हें उनकी नॉलेज किस डायरेक्शन में यूज करनी है वो जानते हैं। ये लोग धर्म कर्म के रास्ते पे होते हैं, दूसरों की हेल्प करने में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं एंड कई बार अपने आप को पीछे रख के दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। इवन इन्हें यह भी पता होता है कि अगला इंसान सेल्फिश है, जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी वो काम नहीं आएगा, बट स्टिल ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। चंद्रमा एंड देवगुरु बृहस्पति ये एक इस तरीके की कंडीशन है कि ये 8th हाउस में भी एक्चुअली बहुत ज्यादा खराब इफेक्ट नहीं देती। जैसे कि 8th हाउस हमारा मिस्ट्रीज वाला हाउस है एंड मृत्यु का भाव कहा गया, इसलिए कई लोग इसे अच्छा नहीं मानते, लेकिन वहां पे भी अगर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये कंडीशन एक्चुअली अच्छी होती है। इसका सिंपली मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा को भी बचाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में ये कहा जाता है कि भले ही इनकी कंडीशन कितनी भी खराब है लेकिन ये इंसान को नुकसान कम से कम पहुंचाते हैं। इनकी ज्यादातर एनर्जी ड्रेन होती है इंसान को बचाने में। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है सो उन्हें एक्सपेंशन देना चाहिए, आपको ग्रोथ देनी चाहिए। लेकिन अगर बाकी स्थितियां खराब हैं सो जहां जहां पर भी उनकी दृष्टि जा रही होगी, जिस भी भाव में होंगे, जो चीजें उनके कंट्रोल में होगी,
होगी वो वहां पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सिमिलरली जैसे 8th हाउस में अगर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा है तो यहाँ पे वो चंद्रमा को बचाते हैं। इस भाव से जो भी नुकसान होता है उसे हमेशा वो कम से कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 8th हाउस से मृत्यु का विचार किया जाता है, तो ऐसा भी कहा गया है कि अगर 8th हाउस से चंद्रमा, गुरु या बुध जैसे ग्रहों का संबंध बने तो हानि तो होती है, नुकसान होता है, बट वो डैमेज इतना ज्यादा नहीं होता कि रिकवर ना किया जा सके। 8th हाउस से अगर पापक ग्रहों का संबंध बनता है और उनकी कंडीशन भी सही ना हो तो वो नुकसान ऐसा होता है जो कि रिकवर नहीं किया जाता। सो देवगुरु बृहस्पति एंड चंद्रमा की युति एक्चुअली बहुत अच्छी मानी गई। एंड चंद्र कुंडली में अगर ये सेंटर पे है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। एक्चुअली दे नो, वो इतने नॉलेजेबल हैं, उन्हें जो भी उनका वर्क फील्ड होगा उसमें उन्हें पता है कि उन्हें काम किस तरीके से करना है। वो खुद में उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव होती है, चीजों को वो इतना अच्छे तरीके से समझते हैं, देखते हैं एंड इतने प्योर हार्ट होते हैं कि लाइफ में उनका आगे बढ़ना तय होता है। एंड वन मोर थिंग, लाइक आप किसी भी फलादेश पर पहुंचने से पहले 2-3 चीजें आपको जरूर चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपको देवगुरु बृहस्पति की डिग्री चेक कर लेनी है। डिग्री एटलीस्ट इनकी इतनी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हो, कमजोर अवस्था में ना आए। ठीक है, किस नक्षत्र में है आप ये चीज देख लें। नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी के लिए देख लीजिए। अभी स्वामी का ऐसा है कि मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति जिस भी नक्षत्र में है उसके स्वामी के साथ अगर जो रिलेशन बन रहा है देवगुरु बृहस्पति का वो 4 घर आगे या 4 घर पीछे है तब तो ठीक है, तत्कालिक मित्रता में आ जाएगा, लाइक कंडीशन इतनी बुरी नहीं होगी। लेकिन अगर 8 लाइक 6-8 इस तरीके का संबंध बन रहा है तो फिर वहां पे चीजें मतलब जो पॉजिटिव इफेक्ट आपको मिलना चाहिए उतना पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का मेन काम हो जाएगा आपको जो नेगेटिव चीजें हैं या जो भी नुकसान होने वाले हैं उन सब चीजों से बचाना। फलादेश में पहुंचने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए देखना है, डिग्री चेक करनी है, नक्षत्र चेक करना है, वैसे ही आपको चंद्रमा के लिए भी जरूर चेक कर लेना है। कहीं लाइक अमावस के आसपास का चंद्रमा तो नहीं है, डिग्री वाइज कितना है, किस ग्रह के नक्षत्र में है, उस ग्रह के साथ इसका संबंध किस तरीके का है। सो ये चीज आपको जरूर चेक कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिल सकता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा एंड गुरु दोनों है, गजकेसरी योग बन रहा है, सो ऑब्वियसली आप लग्न में ही है आपकी चंद्र कुंडली में, सो आप यहाँ पे काफी पॉजिटिव चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीजें मिलनी चाहिए, बट नहीं हो रही हैं। तो सिंपल बात है, कहीं ना कहीं उन दोनों में ही ऐसी चीजें हैं कि वो खुद पीड़ित अवस्था में है तो वो आपको उतना फायदा नहीं दे सकते। सो आपको ये चीजें चेक कर लेनी है एंड इसी के अकॉर्डिंग ही आपको फलादेश में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मतलब अगर आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर में है, ठीक है, अगर आपके पास आपकी लग्न कुंडली है, देखिए लग्न कुंडली में चंद्रमा से अगर जस्ट आगे देवगुरु बृहस्पति हैं तो ये चंद्र कुंडली का दूसरा भाव होगा। ठीक है, दूसरा भाव चंद्र कुंडली का वाणी का भाव होता है, धन संचय का भाव होता है। अगर चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस में है देवगुरु बृहस्पति तो सुनफा नाम का राजयोग बनेगा, पैसों के लिए, धन के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, फालतू की बातें या जबरदस्ती जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं बोलते, जब बहुत जरूरत है ये लोग तभी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है एंड सीख भी लेते हैं कई बार बहुत अच्छा। फैमिली लवर्स होते हैं ये लोग, अपनी फैमिली के लिए हर एक तरीके से सब कुछ जो भी किया जा सकता है सब कुछ करना चाहते हैं, फैमिली के लिए डेडिकेटेड होते हैं। कई बार ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल भी देखे गए। बृहस्पति आपको शत्रुओं से और बीमारियों से भी बचा लेते हैं। ऐसे लोग कई बार स्पिरिचुअल हो जाते हैं एंड लाइक फैमिली उनकी सही होती है, एज सच लाइफ उनकी स्मूथ ही चलती है। बट अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा इन दोनों की ही स्थिति थोड़ी सी सही नहीं हो तब फिर ऐसा होता है कि इंसान की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होता है। यहाँ पे उसे स्ट्रगल भी मिलता है, स्ट्रेस भी मिलता है एंड ये दोनों ही चीजें रिगार्डिंग फैमिली मिलती हैं। मतलब उसे इस बात का टेंशन रहता है कि कैसे वो अपनी फैमिली को सारी चीजें दे। लाइफ उसके लिए बहुत आसान नहीं होती, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं एंड डेफिनेटली ये लोग पूरी करते हैं, बट ये पूरी करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत होती है। अब हम चंद्र कुंडली के 3rd भाव की बात करेंगे कि अगर आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर में है या फिर आपकी लग्न कुंडली में आप काउंट करिए चंद्रमा से तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा 3rd हाउस पराक्रम का भाव कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि जो पापक ग्रह होते हैं वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट करते हैं, इंसान को
ज़्यादा पराक्रमी बनाते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं, वो हर एक चीज़ के लिए ट्राई करता है, बहुत एफर्ट डालता है, रिस्क ले लेता है एंड ऑल। बट यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत खराब रिजल्ट नहीं करते, क्योंकि सिंपली अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चाह रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो मिल ही जाएगा। वहां पे चांसेस है कि हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। एंड जब भी देवगुरु बृहस्पति की बात होती है तो उनका काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं डालोगे, हार्डवर्किंग नहीं होगे, कुछ नहीं करोगे, यू विल डू, लेकिन आप कोई भी चीज ऐसी नहीं करोगे जिससे आपको नुकसान हो। सो देवगुरु बृहस्पति एक्चुअली आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली एक ऐसा हाउस है जहाँ पे इंसान यूजुअली अपने इमोशंस के एक्सट्रीम लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होता है। एंड देवगुरु अध्यात्म के कारक हैं, वो आपको शांत करते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक्चुअली वो जो भी आपसे एफर्ट डलवा रहे हैं, जो भी आपका वो माइंड सेट रखते हैं, वो आपको बचा ही रहे होते हैं। देवगुरु बृहस्पति यूजुअली ऐसा कहा जाता है जब भी 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस में होते हैं। सो ये ऐसे हाउसेज हैं जहां से आपको नेगेटिव चीजें, सिंपल है, जहां से आपको पॉजिटिव चीजें भी बहुत मिलेंगी, वहां से नेगेटिव चीजें भी बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। सो यहाँ पे अगर देवगुरु बृहस्पति हैं, सो उनकी मेन फंक्शनिंग हो जाती है आपको बचाने की, राइट। सो यहाँ पे कई बार कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं करते जितना कि एक कोई पापक ग्रह करेगा। मतलब ये नहीं है कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसे लोग सिंपल है, जॉब, बिजनेस, इवन बिजनेस के लिए तो काफी अच्छा माना गया। जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें ये एज सच रिस्क नहीं लेते, बहुत एक्सट्रीम नहीं जाते, बट दे डू गुड, लाइक वो अच्छा करते हैं। 3rd हाउस का गुरु एक्चुअली छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटे भाई बहनों की लाइफ इजी होती है, स्ट्रगल कम से कम होता है, लाइफ में उनको जो वो चाहते हैं वो मिलता है। सो उनकी लाइफ को जिस भी लेवल पे वो हैं, जो भी काम कर रहे हैं, 3rd हाउस का देवगुरु बृहस्पति उसे बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। मनी के लिए भी अच्छा होता है। एंड 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति एक्चुअली बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे माने गए हैं। एंड हाँ, ये चीज कई बार देखी गई है कि यहाँ पे रिजल्ट डिले हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं है। आप जिन चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो वहां पे आपको रिजल्ट मिलता है, मे बी थोड़ा डिले हो जाए। एंड देवगुरु बृहस्पति के बारे में एक और चीज कही जाती है, जो कि है भी, कि अगर आप देवगुरु बृहस्पति, मतलब आप इस तरीके की चीजें करते हो जैसे शॉर्टकट अपनाना या कोई थोड़ा सा अनफेयर मीन्स से पैसा कमाना, इन सब चीजों को देवगुरु बृहस्पति कभी भी सपोर्ट नहीं कर। बात करेंगे नेक्स्ट हमारा देवगुरु बृहस्पति जब 4th हाउस में हो, सुख के भाव में हो आपकी चंद्र कुंडली में, एंड लग्न कुंडली में चंद्रमा से 4 घर आगे हो, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा है कि देवगुरु बृहस्पति अगर 4th हाउस में है, उनकी कंडीशन भी अच्छी है, सो ये इंसान अपने काम में भी अच्छा करते हैं। एंड इनका जहाँ जन्म होता है, जो जन्मभूमि होती है, ये लोग मोस्टली वहीं रहते हैं, वहां से इनको बड़ा लगाव होता है। एंड वहीं पे ये बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। घर का इनके माहौल अच्छा रहता है, हर का माहौल एक बहुत स्मूथ रहता है, लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, माँ से इनके टर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड माँ से इनके ओपिनियन भी मैच करते हैं। ओवरऑल घर का एटमॉस्फेयर इनको लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है और ज्यादा इंस्पायर करता है। एंड मोस्टली ये लोग अपने काम में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इन लोगों के पास घर, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें होती हैं। यूजुअली ये लोग सब चीजें बना लेते हैं। अब देखिए, यहीं पे अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही नहीं रहती, ठीक है, वो पीड़ित होते हैं, तो इस इंसान को स्ट्रगल मिलेगा। बट ये इंसान आध्यात्म में अपनी खुशी ढूंढ लेगा, क्योंकि 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति आपको खुश रहना सिखाते हैं, सुखी रहना सिखाते हैं। सो ये ऐसे लोग नहीं होते जो अपनी परेशानियों को ही बताते रहे कि यार मुझे ये परेशानी है, मैंने ये स्ट्रगल हो गया, इतना किया अपनी लाइफ में एंड ऑल, ये सब नहीं बताते। ये लोग अगर स्ट्रगल है लाइफ में, तो अध्यात्म में अपनी खुशी और अपनी शांति ढूंढ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस में है, ठीक है, एंड या फिर लग्न कुंडली में चंद्रमा से 5 घर आगे हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट करते हैं। नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, एकेडमिक्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है, प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है एंड आप फिल्म, मीडिया, ये सोशल मीडिया, इन सब चीजों से जुड़ा काम कर रहे हो, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको करना यह है कि ईमानदार रह के अपना काम करना है, शॉर्टकट
सट्टा, ये सब चीजें नहीं अपनानी। उसका देवगुरु बृहस्पति एक्चुअली बहुत अच्छा माना गया है। अपनी लग्न कुंडली एंड नवमांश में भी देख लें, अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो ये संतान के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इंसान को बहुत नॉलेजेबल बनाता है, फैमिली भी बहुत अच्छी रहती है। उनको आप देखोगे कि एक्चुअली ये लोग अच्छी एडवाइस देते हैं, ठीक है, ये हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं एंड ये प्रॉब्लम्स की एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। सो ये जो आपको एक सॉल्यूशन देंगे, इनकी जो एक थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव होती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। ये कोई चीज हो गई सो क्यों हो गई, अब ब्लेम गेम इनके टाइप का बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा उस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोचते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस में है या फिर आपकी लग्न कुंडली में काउंट करिए चंद्रमा से 6वें घर में देवगुरु बृहस्पति हैं, देन दिस कंडीशन इज फॉर यू। जैसे हमें पता है 6th हाउस हमारा रोग रिपु ऋण का हाउस माना जाता है, आपको इन सभी चीजों से बचाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव इस तरीके का नहीं है जो आपको लड़ने के लिए उकसाए, लाइक आपको शत्रुहंता योग बना दे एंड ऐसा कुछ, इस टाइप का उनका स्वभाव नहीं है। बट उनका स्वभाव इस तरीके का जरूर है कि आपके शत्रु आपके सामने पड़ेंगे तो सिंपली वो शांत हो जाएंगे, फिर वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। मे बी एक्टिव हो, आपको परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन जब भी आपसे उनका फेस ऑफ होगा दे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। हाउस में देवगुरु बृहस्पति एक चीज होती है, ये लोग लॉ वगैरह की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। लॉ हो गया एंड कंपटीशन वाली जो चीजें होती हैं, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोग जितनी मेहनत करते हैं एंड ये लोग जितना डिजर्व करते हैं उससे इन्हें हमेशा कम मिलता है। मे बी अगर ये किसी बहुत अच्छी जॉब में है तो आप समझिए कि जो इनका लाइक एक एटीट्यूड है, जो ये डिजर्व करते हैं, जो इन्होंने मेहनत की है, वो इससे ज्यादा की है, बट वो इन्हें नहीं मिलता है। वो चीजें इन तक आने में टाइम लगता है, बट दीज पीपल आर हैप्पी। ये लोग खुश रहते हैं अपने स्ट्रगल में, अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उन सभी चीजों में ये लोग खुश रहते हैं। एंड यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत कम, आप 100% मेहनत कर रहे हैं 20% मिल रहा है, बट 85-90% मिलेगा। एंड इन लोगों के साथ एक ये चीज हो जाती है कि ये खुश रहते हैं, जो इन्हें लाइफ में मिल जाता है उसमें ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं एंड दे आर हैप्पी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से 7th पे है देवगुरु बृहस्पति या चंद्र कुंडली में 7th हाउस में है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैंने दोनों ही बातें सुनी हुई हैं। लाइक कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स में कहा जाता है कि जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं सो वो यहाँ पे 7th हाउस में चंद्र कुंडली में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, 100% पॉजिटिव, लाइक कुछ बुरा नहीं होता सब कुछ। एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव सीन, चीजें तो अच्छी हैं, कई चीजें इनके साथ पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छे होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, कई काम एक साथ कर लेंगे, कौन सी चीज कब कहाँ कैसे एडजस्ट करनी है ये लोग वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। एंड चीजें कई एक साथ आ जाए, अचानक ही कुछ काम आ जाए, नया कुछ शुरू हो जाए, ये हमेशा हैंडल कर लेंगे, घबराते नहीं हैं। प्रॉब्लम इन लोगों के साथ कहाँ आ जाती है, एंड हाँ ये लोग मोस्टली काइंड भी देखे गए हैं, ये लोग हेल्प कर देते हैं। व्हाट आई हैव सीन, प्रॉब्लम इन लोगों के साथ एक ही होती है कि ये लोग जैसे काम कर रहे होते हैं ना तो इन्हें बहुत जल्दी रहती है एक के बाद एक चीज शुरू करने की। तो कई बार ये लोग एक काम पूरी तरह से पूरा नहीं करते या उसे इस स्टेट में लाकर नहीं छोड़ते कि अब उसे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एंड ये दूसरी जगह भी कुछ अपना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे हैव दैट विल कि हमें ये भी करना है वो भी करना है। सो इसकी वजह से कई बार इनका जो काम छोड़ा है वो भी नहीं हो पाता, लाइक जो इन्होंने सोचा अब हो गया होगा ऑलमोस्ट, एंड जो शुरू किया उस पर भी ये लोग ध्यान नहीं दे पाते। सो ये एक चीज इनके साथ देखी गई है। आई सजेस्ट देम कि अगर आपके पास ऐसा है सो आप जब भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं सो आप अपना फोकस 100% रखें। जब वो काम हो जाए, आपका फिनिशिंग हो जाए, उसके बाद यू विल स्टार्ट न्यू। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों ने कुछ बुक्स में ऐसा देखा गया एंड कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने भी ऐसा कहा कि अगर 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं सो ऐसे लोगों को कम मेहनत में सक्सेस मिल जाती है, विच इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। लक सपोर्ट कर देता है, उसके लिए और भी चीजें हमें देखनी चाहिए। एंड ऐसे लोगों के लिए सक्सेसफुल होने के लिए आप जिस भी फील्ड में ट्राई कर रहे हो रिक्वायर्ड हार्ड वर्क तो लगता ही है ना। दिस इज नॉट जस्ट अ पेपर कि बाई चांस तुक्का सही हो गया। जब आप सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हो सो उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो हार्ड वर्क है वो तो आपको करना ही होगा। 8th हाउस की बात करेंगे। 8th हाउस एक हमारा ऐसा हाउस है जिसके बारे में जितना ज्यादा डिस्कशन किया जाए कम है, एंड कई लोग इसके बारे में डिस्कशन करना भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि मेन जो
चीज़ मुझे लगती है कि मृत्यु का भाव है, इस वजह से लोग इसे डिस्कस करना अवॉइड करते हैं। बट 8th हाउस के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति का संबंध है सो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग देखे गए, नॉलेजेबल देखे गए, एंड ये हमेशा अपनी नॉलेज को बहुत एक्सपेंड करते हैं, सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ नया। इन लोगों को जो हमारी मिस्ट्री वाली चीज़ें होती हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, इन सब चीज़ों में इन्हें बड़ा इंटरेस्ट रहता है, एंड दिमाग इनका इतना अच्छा चलता है इन सब चीज़ों में कि ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ें सीख भी लेते हैं। बट अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, देखिए सबसे पहले तो अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है सो 8th हाउस में भी वो पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं। वो पॉजिटिव रिजल्ट हमें कई बार इसलिए नहीं नजर आता है क्योंकि जो नेगेटिव चीजें हमारे साथ नहीं हो रही वो हम माइंड नहीं करते, हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान से हम बच गए, ये चीज हम लोग माइंड नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की ज्यादातर एनर्जी जाती है आपको सेव करने में, प्रोटेक्ट करने में, राइट। सो यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव वो हो सकता है उतना पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों की ही स्थिति कमजोर है, जितनी ज्यादा कमजोर है आपको नेगेटिव चीजें उतनी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों को स्ट्रेस रहता है, ये टेंशन में रहते हैं, काम इनका पूरा नहीं हो पाता, इन फोकस नहीं इनका होता क्लियर उस चीज में। कई बार ये अपने आप ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज शुरू करें कौन सी ना करें। कई बार डिसीजन में नहीं पहुंच पाते, डिस्कशन करने बैठेंगे तो इतना लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि टाइम जाएगा बट किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं एंड उनकी कंडीशन भी सही है, सो फिर आप ऐसे लोगों को देखो ये धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म के रास्ते पे चलने वाले होते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं, ओवरऑल चीजें अच्छी रहती हैं। 8th हाउस पे देवगुरु बृहस्पति एज सच बुरा रिजल्ट नहीं करते। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अगर आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में है, राइट, एंड आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से काउंट करने पे ये 9th हाउस में पड़ते हैं। 9th हाउस अगर 9th हाउस की हम बात करें सो ये भाग्य भाव कहा गया। सो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ऐसे लोग बड़े रिलीजियस हो जाएंगे एंड लकी तो डेफिनेटली होते हैं, उनका भाग्य उनका साथ देता है, बट सिर्फ भाग्य के दम पे ही नहीं काम भी उन्हें करना होता है। उनके रिसोर्स इस तरीके के मिल जाते हैं, उनका खुद का माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि वो इस तरीके की चीजें करते हैं जो उनके लिए पॉजिटिव हो। पिता के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया, पिता से इनके टर्म्स अच्छे होते हैं, अच्छी बन के चलती है, अपने पिता के नाम को ये और आगे तक ले जाते हैं। पिता का भी एक सोसाइटी में अच्छा रिस्पेक्ट होता है एंड अपने काम के दम पे ये लोग भी उस चीज को और ज्यादा एनहांस कर लेते हैं। 9th हाउस के बृहस्पति के लिए कहा गया कि अगर 9th हाउस में बृहस्पति है तो ऐसे लोगों को अपने पूर्वजों को आशीर्वाद मिलता है, लोगों को कहा जाता है पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सो आपको अपने पितरों से हमेशा प्रार्थना करनी है कि लाइक वो आपकी हेल्प करें, आपको रास्ता दिखाएं अगर आप मुसीबत में हैं, एंड डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है। ऐसे लोग एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे बढ़ते हैं एंड एजुकेशन की फील्ड में जैसे टीचिंग हो से रिलेटेड काम हो या फिर रिसर्च से रिलेटेड काम हो, ये चीजें इन लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद होती हैं। फील्ड के अलावा अगर ये लोग लॉ से रिलेटेड कोई चीज करते हैं उसमें भी इनके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बात करेंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली में चंद्रमा से 10वें हैं देवगुरु बृहस्पति, या फिर चंद्र कुंडली में 10वें हाउस में है, 10th हाउस में है। सो 10th हाउस हमारा वर्क फील्ड वाला हाउस होता है एंड यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, लाइक इट इज वेरी पॉजिटिव हियर, ठीक है। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होंगे, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, खुद का बिजनेस हो, टीचिंग हो या पॉलिटिक्स हो, और भी चीजें अगर सही हो, सो इनका माइंड सेट टॉप पे पहुंचने वाला होता है। हमें पता है देवगुरु बृहस्पति को एक्सपेंशन का कारक कहा गया, ग्रोथ का कारक कहा गया, ठीक है। सो सिंपली अगर यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हैं सो आप क्या करोगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, किसी भी फील्ड में जाओ आप टॉप तक पहुंचो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहुंचते भी हो क्योंकि आप जितने बड़े सपने देखते हो आप उस लेवल की कोशिश करते हो। समाज में इन लोगों का नाम होता है, मान सम्मान होता है, वो भी इनके काम के दम पर होता है। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, सिंपल है 10th में बैठेंगे सो 4th पे भी उनकी नजर जा रही होगी, प्रॉपर्टी वगैरह बना लेते हैं, घर इनका लाइक घर गाड़ी ये सब चीजें इनके पास होती हैं, ओवरऑल घर का इनका माहौल भी अच्छा रहता है। सिंपली ये 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट करते हैं। यहां तक मैंने ये भी देखा कि अगर 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं एंड बाकी चीजें भी ठीक हैं सो ये पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा है। पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में ट्राई कर रहे हो
और कुछ कर रहे हो, सो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, वहां पे भी आप अच्छा कर ले जाओगे। 2-4 चीजें हमें चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति। चंद्र कुंडली में आप जब भी चीजें देखते हो, बताते हो, सो आपको चंद्रमा की स्थिति जरूर देख लेनी है, ठीक है। सो अगर बाकी चीजें भी सही है, सो पॉलिटिक्स में भी बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 11th हाउस में है। अभी 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति, कुछ ने ऐसा बोला है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स से मैंने ये चीज सुनी है कि अच्छा नहीं होता, कंसिस्टेंट नहीं होते, इनकम में प्रॉब्लम रहती है, लाइक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सभी की होती हैं हमेशा, कहीं ना कहीं। बट एक्चुअली 11th हाउस में अगर आप लोग कुछ चीजों का ध्यान रखें, जो 11th हाउस है हमारा, वो इनकम वाला हाउस कहा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले ऐसे कोई काम ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो, मतलब आप अनफेयर मीन्स से पैसे कमाने की कोशिश ना, जो भी काम करें आप फेयर मीन्स से काम करें, लग के अपनी मेहनत करें। सो एक्चुअली 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट करते हैं, स्पेशली अगर आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हो, टीचिंग वगैरह में हो, एंड अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। सो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा, ऐसा कहा गया कि ऐसे लोग अपने लिए इनकम के कई स्टेबल सोर्सेज बना लेते हैं, एंड इनको इसी बात पे जाना जाता है कि यार ये तो कई जगह से पैसा कमा रहा है। बस ये लोग देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, अगर उसमें काम करना है, इवन अगर उससे नहीं रिलेटेड भी फील्ड्स हैं, बट ये लोग सही सही काम कर रहे हैं। सो ऐसी चीज देखी गई। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज को पहचानने वाले लोग होते हैं, ये तुरंत समझते हैं कि कौन सी चीज इनके लिए सही है, रिस्क लेते हैं, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ये ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी जंप मार दी, हमेशा एक्टिव होते हैं। ये आसपास जितनी भी चीजें चल रही हैं, कहाँ ये हाथ डाल सकते हैं, किस तरीके की चीजों में ये ट्राई कर सकते हैं, कौन सी चीजें इनके लिए बड़ी बेटर रहेंगी, ये हर एक चीज ध्यान में रखते हैं। एंड इसी वजह से शायद दे नो लाइक कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को कब ग्रैब करना है एंड कब इस पे काम करना है। सो ये सारी चीजें इनके लिए बहुत पॉजिटिव रहती हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, एंड ऑब्वियसली आज के लिए लास्ट भी, अगर आपकी चंद्र कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में है, ठीक है, एंड या फिर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा से 12वें हैं देवगुरु बृहस्पति, एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं होता। एंड ऐसे लोग हेल्पफुल होते हैं, एंड ये अपने रिसोर्स जो इनकी चीज़ें हैं वो कई बार दूसरों पे खर्च कर देते हैं, दूसरों की हेल्प कर देते हैं, रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। इन्हें कई बार पता रहता है कि ये इंसान बदले में मेरी हेल्प नहीं करेगा, बट स्टिल दे डू। एंड स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ एक चीज़ देखी जाती है कि इनके काम शुरुआत में लगता है बन जाएंगे, काम पूरा नहीं हो पाता। सो इस वजह से इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का फ्रस्ट्रेशन रहता है। सो चीज़ों पे ये गुस्सा रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ा टाइप का स्वभाव हो जाता है, एंड काम ना बनने का स्ट्रेस भी इन्हें बहुत रहता है। सो उस चीज़ की टेंशन भी ये लोग बहुत ले लेते हैं। जो इनका खर्च होता है बेसिकली वो दूसरों की हेल्प करने में एंड धार्मिक चीज़ों में हो जाता है, बट खर्च इनका हो जाता है। ओवरऑल लाइक ठीक ठीक लाइफ होती है, बट थोड़ा इन्हें स्ट्रगल करना होता है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट चंद्र कुंडली देवगुरु बृहस्पति। अब हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं उनके बारे में एक चीज कही जाती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, कोई भी ग्रह आपके सपोर्ट में नहीं है, सब चीजें नेगेटिव जा रही हैं, तब भी आप अपने देवगुरु को स्ट्रांग करें, क्योंकि गुरु एक इस तरीके का ग्रह है जो कितना भी खराब हो जाए आपका नुकसान नहीं करेगा। एंड अगर मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, सो आपको कई चीजों से बचा ले जाएगा, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो इसके लिए मैंने एक उपाय बहुत लोगों से सुना, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, वो ऐसा है कि वी नो विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ देवगुरु बृहस्पति को ताकत देने में, उनको मजबूती देने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं सो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करते हैं, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली को मजबूत करते हैं, ठीक है। सो आपको सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इसका अगर आपने पहले भी पाठ किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप यूट्यूब की हेल्प से इसका पाठ कर सकते हो। एक बार में आप सारा नहीं पढ़ सकते, सो डिवीजन कर लीजिए कि कुछ नाम आपने सुबह पढ़े, कुछ शाम को पढ़े। सुबह शाम नहीं हो पाता तो एक दिन में आपने इतने पढ़े, फिर नेक्स्ट डे उससे आगे पढ़ लिए, बट ये चीज़ आपको करनी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप एज एन एक्सपेरिमेंट लेके करो, को खुद ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, आपको ये कंटिन्यू रखना चाहिए, देन आप कंटिन्यू रखिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चंद्र कुंडली एंड चंद्र कुंडली के सभी भावों में देवगुरु बृहस्पति का लाइक इफेक्ट, प्रभाव, किस तरीके से हमें वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।